अच्छा सही है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैट जीपीटी और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग होती क्या है। सही है, तो हम अभी जो है ना जो पेज हमने ऑन किया हुआ है वो ओपन एआई का इंट्रोडक्टरी पेज है, जिसमें वो बता रहे हैं कि टेक्स्ट जनरेशन मॉडल है क्या। सही है, असिस्टेंट क्या करता है, एम्बेडिंग क्या करता है, टोकन क्या है, गाइड्स कौन कौन से गाइड्स के थ्रू जो है आप एक असिस्टेंट ले सकते हो। बेसिकली ये 2023 का एक आपका पर्सनल असिस्टेंट है चैट जीपीटी। ठीक है, ये जो है मिलियन और बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स को मिला के जो है ये एक जो है चैट जीपीटी बना है, जिसने अच्छा खासा जो डाटा है ना 2021 का जो ट्विटर का डाटा है वहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है, और ये हमें इन्फॉर्मेशन हमारे सवाल के जवाब देता है। बेसिकली इसका नाम है चैट जीपीटी। आप इससे क्या कर सकते हो, बातचीत कर सकते हो, चैट कर सकते हो। उस चैट के थ्रू आप इससे मल्टीपल चीज़ें पूछ सकते हो। ठीक है, वो आपकी एजुकेशन से रिलेटेड हो सकती है, वो आपकी फील्ड से रिलेटेड हो सकती है, वो मल्टीपल चीज़ों के थ्रू हो सकती है, जिसके थ्रू आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो। एज अ मार्केटियर हम लोगों को रिसर्च करनी होती है, एज अ मार्केटियर हम लोगों को एनालिसिस करना होता है, एज अ मार्केटियर हमें कंटेंट चाहिए होता है। ठीक है, तो चैट जीपीटी बेसिकली ऐसा नहीं है कि आपने इससे कंटेंट लिया और पेस्ट कर दिया। ठीक है, इसमें भी बहुत सारे एरर्स मौजूद हैं। ठीक है, अगर आप जाओगे इसको यूज़ करोगे तो ये खुद कहता है कि मेरे में भी एरर मौजूद है, मैं 100% एक्यूरेट नहीं हूँ। फिर दूसरा, हम क्या करते हैं, ये बेसिकली चैट जीपीटी बना हमें आइडियाज़ देने के लिए और ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के लिए। ठीक है, जो शॉर्टकट वाले लोग होते हैं वो क्या करते हैं, इससे कॉपी पेस्ट करते हैं और इसको यूटिलाइज कर रहे होते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप जो है अगर आपको कोई सवाल करना है इससे, ठीक है, किसी चीज़ के हवाले से जिसके बारे में आप कुछ करना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल आप बिजनेस में कुछ करना चाहते हो। सही है, आप अपना कोई स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हो, या आप डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन बना रहे हो, या आप कोई ऐसी कैंपेन बना रहे हो, ऐसा हुक बनाना चाह रहे हो, ऐसा कोई आइडिया क्रिएट करना चाह रहे हो जो आपके माइंड में है, आप उससे डिस्कशन करना चाह रहे हो एज अ फ्रेंड। क्योंकि ये जो फ्रेंड है ना, ये बहुत रिसोर्सफुल फ्रेंड है, बहुत पढ़ा लिखा फ्रेंड है। सही है, ये आपको बहुत अच्छा मशवरा देगा। हम कहते हैं ना कि यार हमें मशवरा उससे करना चाहिए जो ऑलरेडी वो कुछ कर चुका है। तो चैट जीपीटी ऐसा वाहिद वो है, फ्री ऑफ कॉस्ट असिस्टेंट है, जो हमें टिप्स दे रहा है, ट्रिक्स दे रहा है, हमें ब्रेन स्टॉर्मिंग करने में मदद दे रहा है, हमें न्यू आइडियाज़ दे रहा है कि यार इस तरह नहीं इस तरह कर सकते हो, इस तरह नहीं इस तरह कर सकते हो। ठीक है, अगर हम अपनी सराउंडिंग में देखें तो हमारे सामने ऐसे दोस्त नहीं मिलते जो हमें गाइड कर रहे हो। ठीक है, हम हमेशा आइडियाज़ उससे लेते हैं जो उसने कुछ नहीं किया होता, तो वो हमें ऐसा आइडिया देता है जिस पे पे हम डिमोटिवेट हो जाते हैं और हम काम रोक देते हैं। ऐसा ही होता है। तो चैट जीपीटी हमें क्या हेल्प करता है, ब्रेन में और आइडियाज़ जनरेट करने में। सही है, वो आइडियाज़ हमें देता है। लोगों ने क्या किया, इससे कंटेंट लिखवा के कॉपी पेस्ट करके ब्लॉगिंग करना शुरू कर दी, लेकिन उसमें क्या हो रहा होता है, प्लेजिज्म आ रहा होता है। ठीक है, ऑलरेडी जब कॉपी पेस्ट गूगल देखता है तो उसको क्या करता है, ब्लॉक कर देता है। क्योंकि मेन क्या है, गूगल का नया कंटेंट आना चाहिए। जैसे हम बात करते हैं कि गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, सोशल मीडिया, ये सब डिमांड करते हैं कि न्यू कंटेंट आना चाहिए। न्यू कंटेंट से क्या होता है कि उसकी ऑडियंस अटेंशन ग्रैब कर पाती है। ऑल दो अगर एक वीडियो फिल्म बनी हुई है, कोई ना किसी भी, अगर हम फिल्म बात करें, बहुत सारी फिल्म्स हैं, अगर हम कोई भी एक फिल्म की बात करें, जैसे ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, वो बनी हुई है और उसके दोबारा से आप क्लिप ले लेके डालते जाओ, तो क्या होगा, उसको पसंद नहीं आएगा, यूट्यूब को, आपकी ऑडियंस को पसंद नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो एक बार देख चुकी है, पुराना हो चुका है। तो ज़िंदगी मिलेगी ना मिलेगी दोबारा का पार्ट 2 अगर आप लॉन्च करते हो तो लोग देखेंगे आपको, पार्ट 3 लॉन्च करते हो तो देखेंगे आपको। इसी तरीके से, और यूट्यूब और सोशल मीडिया क्या करते हैं, ये अर्निंग कैसे करते हैं, जब आप इन प्लेटफॉर्म पे जाते हो और वहाँ टाइम स्पेंड करते हो। ठीक है, तो जो जहाँ पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगा उसको वहाँ से वो अर्निंग हो रही होगी। ठीक है, वो आपको ऐड दिखा रहा होगा, सही है, वो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा होगा, मल्टीपल चीज़ों से वो अर्निंग कर रहा होगा। ठीक है, तो ये बेसिकली प्लेटफॉर्म इस तरीके से पैसे कमाते हैं। तो ये उस बंदे को वैल्यू करते हैं जिसको लोग देख रहे हैं, जिसकी फॉलोइंग है। ठीक है, ऐसी थोड़ी जो हमने लास्ट बात की थी यूट्यूब के एल्गोरिदम की, यूट्यूब का एल्गोरिदम जो है वो यूट्यूब प्लस ऑडियंस है। अगर आपकी ऑडियंस आपको पसंद कर रही है, इजिकल टू आपका एल्गोरिदम बन रहा है, यूट्यूब आपकी वीडियो को बार बार आपकी ऑडियंस को दिखाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये एक इंट्रोडक्शन है जिसमें ये बता रहे हैं, ओपन एआई जनरेशन मॉडल ऑफन रेफर टू एज जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मेटिव। इसको कहते हैं, जो जीपीटी है ना, इसका मतलब है जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मेटर्स, और जीपीटी मॉडल फॉर short, like GPT-4 and GPT 3.5 have been trained to understand natural and formal language.
Model like GPT-4 allow text output in response to their input. The input to these models are also referred to as prompts. बेसिकली इनको कहते हैं prompts. जितना अच्छा आप सवाल करोगे उतना अच्छा वो आपको जवाब देगा. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आप मुझसे अगर सवाल करते हो अच्छा, तो मैं आपको आंसर दे सकूंगा अगर आपने प्रॉपर तरीके से मुझसे सवाल पूछा है. ठीक है. जैसे लास्ट अगर मैं एग्जाम्पल लूँ, हुसैन जो है वो सवाल कर रहा है लेकिन उसको पता नहीं था वो पूछ क्या रहा है. तो पूछा कि भाई आप पूछना क्या चाह रहे हो. जब वो समझेगा तभी तो आपको जवाब दे सकेगा ना. अब आप मुझसे सवाल कर रहे हो, ठीक है, लेकिन आप मैं समझ ही नहीं पा रहा आप क्या पूछना चाह रहे हो. आपने कॉन्टेक्स्ट क्लियर नहीं किया हुआ, या आप कोई कंटेंट लिखवा रहे हो. फॉर एग्जांपल आप फेसबुक की बायो लिखवा रहे हो, उसको बोल रहे हो यार मुझे एक डिस्क्रिप्शन लिख के दे दो, तो वो आपको डिस्क्रिप्शन 300 वर्ड्स की लिख के दे रहा है. लेकिन फेसबुक पे बायो कितने वर्ड्स की लगती है? 100 वर्ड्स की लगती है. ठीक है. तो आप उसको ट्रेन करोगे, आप बोलोगे कि यार मुझे एक्ट एज अ सीनियर कॉपी राइटर, ठीक है, आप मुझे एक डिस्क्रिप्शन लिख के दो जो कि 100 कैरेक्टर्स की हो और मेरा यही एक्सपीरियंस है. सही है, मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ. सही है, मुझे लोगो डिज़ाइनिंग और सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइनिंग और थंबनेल डिज़ाइनिंग आती है. इस हवाले से मुझे एक छोटा सा 100 कैरेक्टर्स का बायो लिख के दो. तो वो क्या करेगा, आपको समझ जाएगा कि यार ये बंदा ग्राफिक डिज़ाइनर है, इसकी ये 2-3 स्किल्स हैं और 100 कैरेक्टर्स का मुझे इसको क्या लिख के देना है, बायो लिख के देना है. तो वो आपको बायो लिख के देगा. ऑल दो आप उसको बोलो कि मुझे एक बायो लिख के दे दो, वो बायो लिख के दे देगा. अब उसको नहीं पता आप यूट्यूब के लिए लिखवा रहे हो, उसको नहीं पता आप वेबसाइट के लिए लिखवा रहे हो, उसको नहीं पता आप अपने इंस्टाग्राम के लिए लिखवा रहे हो. ठीक है. तो जब आप उससे एक प्रॉपर प्रॉम्प्ट भेजोगे तो उस बिहाफ पे वो आपको रिप्लाई में जवाब देगा और करेक्ट जवाब देगा और आपकी मुताबिक जो आपने पूछा है वो आपको रिस्पॉन्स देगा. ठीक है. Program a model like GPT-4 using a providing instruction or some examples of how to successfully complete a task. ठीक है, वही वाली बात जो मैंने अभी लास्ट ईयर की. Model like GPT-4 can be used across a great variety of tasks including content or code generation, summarize, conversation, creative writing and more. Read more in our introductory text generation guide. ठीक है, मैं इसको ऑन करता हूँ और ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को ऑन करता हूँ. तो भाई बता रहे हैं कि आप इससे किस किस चीज़ों में चीज़ें पूछ सकते हो. जिससे इन्होंने बताया कि आप कंटेंट जनरेट करने के लिए पूछ सकते हो, आप कोडिंग के हवाले से पूछ सकते हो, कोई चीज़ समराइज करवानी है आपने. ठीक है, आप जैसे इसको बोलते हो कि यार ये यूट्यूब का चैनल है, इस वीडियो को देख के आप जो है मुझे समराइज करके दे दो, इसका पूरा वो क्रक्स क्या है, इसका कंक्लूजन क्या है. अगर आप यूट्यूब पे जाके वीडियो सुनते हो या बुक्स सुनते हो बुक्स के बारे में, जैसे रिच डैड पुअर डैड है, तो वो 5-6 पॉइंट में समराइज करता है उसको. पूरी बुक शेयर नहीं करता वो आपसे. क्या करता है वो, जो उसने सीखा होता है उस बुक से, जैसे मैं आप लोगों से बुक शेयर कर रहा होता हूँ, तो मैं क्या करके दे रहा होता हूँ आपको, क्रक्स जो होता है उसका कंक्लूजन जो है वो शेयर करता हूँ आपसे. लास्ट हमने 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव देखा था. लास्ट हमने रिच डैड पुअर डैड देखा था. लास्ट हमने ईट योर फ्रॉग देखा था. ठीक है. रिच डैड क्वाड्रेंट देखा था हमने, पढ़ा था ना वो. तो मैंने आपको पूरी बुक तो नहीं पढ़ाई ना, मैंने उसकी जो मोटे मोटे पॉइंट्स है वो शेयर किए ना आपसे. तो आप चैट जीपीटी पे जाके आप बोल सकते हो कि मुझे रिच डैड पुअर डैड को समराइज करके 10 लाइन में दे दो, तो 10 लाइन में आपको दे देगा. ठीक है. कन्वर्सेशन कर सकते हो, क्रिएटिव राइटिंग करवा सकते हो एंड मोर. सही है. तो अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो ये टेक्स्ट जनरेशन गाइड मुझे बता रहा है कि ओपन एआई टेक्स्ट जनरेशन मॉडल जो है वो जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मेटर है. ये लिख लो, प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर है, जीपीटी, जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर. हाँ, जीपीटी का मतलब ही है, जी का मतलब जनरेटिव, पी का मतलब प्री ट्रेन और टी का मतलब ट्रांसफॉर्मर्स. हाँ, ट्रेंड है ना बेसिकली. अगर हम कहें इसको इस तरीके से कि हम जो है ना, हम बायोलॉजिकल माइंड है, ब्रेन है हमारे पास, और इसके पास जो है वो डिजिटल ब्रेन है. ठीक है. इसने हमारा डेटा कलेक्ट किया कहाँ से, उन प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे हमारा डेटा अवेलेबल है. ठीक है. जैसे ट्विटर, ट्विटर से सारा डेटा लिया. ट्विटर पे लोग पोस्टिंग करते हैं, उनकी बिहेवियर, उनके पास डेटा, हर बंदा अपना एक ओपोनेंट शेयर कर रहा होता है, अपनी थॉट शेयर कर रहा होता है ट्विटर पे. ठीक है. तो वहाँ से इसने क्या किया, यहाँ ट्रेन हुआ है, वहाँ से इसने पढ़ना शुरू किया. जैसे हम देखते हैं ना, आज एक इमेज मैंने आपसे शेयर की थी कि बॉट ने पढ़ना शुरू कर दिया और हमने पढ़ना छोड़ दिया. तो आज एआई हमसे पढ़ा लिखा और हम पढ़े लिखे नहीं है. सही है. तो कहने का मकसद ये, हैव बीन ट्रेन टू अंडरस्टैंड नेचुरल लैंग्वेज. सही है. कोडिंग और इमेजेस. द मॉडल प्रोवाइड टेक्स्ट आउटपुट इन रिस्पॉन्स टू देयर इनपुट. द टेक्स्ट इनपुट टू दिस मॉडल आर ऑल्सो रेफर टू एज प्रॉम्प्ट, जिसको हम प्रॉम्प्ट कहते हैं.
ठीक है, ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट करके दे देगा ये आपको, ठीक है, कंप्यूटर कोड करके दे देगा, क्वेश्चन अबाउट अ नॉलेज बेस दे देगा, एनालाइज टेक्स्ट करके दे देगा, गिफ्ट सॉफ्टवेयर अ नेचुरल लैंग्वेज इंटरफेस दे देगा, ठीक है, ट्यूटर इन अ रेंज ऑफ सब्जेक्ट, मल्टीपल सब्जेक्ट्स में आपका ट्यूटर बन जाएगा ये। अगर आपको मैथमेटिक्स के बारे में पूछना है, केमिस्ट्री के बारे में पूछना है, फिजिक्स के बारे में पूछना है, मार्केटिंग के बारे में पूछना है, ये आपको उसके बारे में गाइड कर रहा होगा, ट्रांसलेट कर रहा होगा लैंग्वेजेस को। आप इसको बोलोगे यार मुझे उर्दू में लिख के दो, तो उर्दू में लिख के दे रहा होगा। आप उसको बोलो मुझे रोमन इंग्लिश में लिख के दो, ये रोमन इंग्लिश में लिख के दे रहा होगा आपको। आप इसको बोलो मुझे फ्रेंच में एक टाइटल लिख के दो, फ्रेंच में लिख के दे रहा होगा ये, ठीक है। साइमुलेट कैरेक्टर्स फॉर गेम्स, गेम्स के लिए आपको कैरेक्टर लिख के देगा ये, ठीक है। फिर उसके बाद ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग लिखा हमने। व्हाट इज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, ठीक है, बहुत ज़्यादा इन हुआ था, बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड हुई थी, और आने वाले वक्तों में इसकी बहुत डिमांड होगी, इसलिए क्योंकि एक बंदा 5 काम करवा रहा होगा थ्रू एआई। क्या कर रहा होगा वो? 5 काम अकेला थ्रू एआई करवा रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे सामने आप बैठे हो ना, ऐसे ही मेरे पास 5 एआई टूल्स होंगे। जैसे एक मिड जर्नी हो गया, ठीक है, एक चैट जीपीटी हो गया, ठीक है, एक प्रीप्लेक्सिटी है एक टूल, वो हो गया, ठीक है, एक कॉपी राइटिंग टूल हो गया, सही है, किल बॉट के नाम से एक टूल है जो कॉपी राइटिंग करके देता है। तो मैं कॉपी राइटर वाले टूल को लूंगा, उससे मैं कंटेंट लिखवा लूंगा, सही है। मिड जर्नी के पास जाऊंगा, उसको बोलूंगा मुझे ग्राफिक बना के दे दो, ठीक है। अब प्रीप्लेक्सिटी के पास जाऊंगा, उससे आइडिया जनरेट कर लूंगा, ठीक है। तो एक बंदे का 3 बंदों का काम मैंने किससे करवा लिया? थ्रू थ्रू ए आई टूल्स, नॉट चैट जीपीटी। चैट जीपीटी से मैंने डिस्क्रिप्शन लिखवा ली, कैप्शन लिखवा लिया, हैशटैग ले लिए, ठीक है। उसको फिर मैंने अप टू डेट कर लिया, उसको अल्टर कर लिया, उसको मैंने कुछ चेंजेस कर ली जो उसमें करनी थी, ऐसा नहीं कॉपी पेस्ट कर दिया। तो कहने का मकसद ये है कि आने वाले वक्तों में चीज़ें चेंज होंगी, और लोग जो है ज़्यादा प्रीफर कर रहे होंगे उसको जिसको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आती हो, जिसको एआई से बात करनी आती होगी। जैसे हमने लास्ट डिस्कस किया था ना, कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। अगर आप डिजिटल मार्केटर हो, ग्राफिक डिजाइनर हो, वेब डेवलपर हो, अगर आपको खुद के बारे में, खुद की स्किल्स के बारे में बताना नहीं आता, आप बेकार हो। क्यों? क्योंकि आप सोना लेके बैठे हो लेकिन बता ही नहीं रहे कि आपके पास सोना है, सही है। आप मोती लेके बैठे हो, आप क्रिस्टल लेके बैठे हो, आप, सही है, डायमंड लेके बैठे हो, लेकिन आप जब तक बताओगे नहीं कि मेरे पास डायमंड है, तो कैसे कोई खरीदेगा आपसे? कैसे किसी को पता चलेगा कि डायमंड डायमंड सेलर है या ये गोल्ड सेलर है? समझ आ रही है? कहने का मकसद ये, कम्युनिकेशन को अच्छा करो, अपनी लैंग्वेज को बहुत जरूर बेहतर करो, ठीक है। तो दिस गाइड शेयर स्ट्रेटजीज एंड टैक्टिक्स फॉर गेटिंग बेटर रिजल्ट फ्रॉम लार्ज लैंग्वेज मॉडल, समटाइम्स रेफर्ड, अच्छा इसको एलएलएम भी कहते हैं, सही, एलएलएम मॉडल भी कहते हैं इसको, और एक जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर भी कहते हैं, ठीक है। उससे बना है ना, लार्ज लैंग्वेज मॉडल से बना है ना। समटाइम रेफर टू एज जीपीटी मॉडल लाइक GPT-4, द मेथड डिस्क्राइब हेयर कैन समटाइम बी डिप्लॉयड इन कॉम्बिनेशन फॉर ग्रेटर इफेक्ट। वी इनकरेज एक्सपेरिमेंट टू फाइंड द मेथड दैट वर्क बेस्ट फॉर यू, ठीक है। अभी हमारी जीमेल पे भी आ गया है एआई। हम एआई को बोलते हैं हमें ईमेल लिख के दे दो, जीमेल पे एआई लिख के दे रहा है। हम डॉक्यूमेंट पे अगर जाते हैं, डॉक्यूमेंट पे भी हमें एआई दे रहा है कि हमें उसको समराइज करके दे दो। गूगल शीट पे भी अगर आप जाके बोलते हो मुझे शीट बना के दे दो, इस पर्पस के लिए, अटेंडेंस के लिए बना के दे दो, या मुझे फाइनेंस के लिए बना के दे दो, या मुझे अपना डेटा इन आउट के लिए दे दो, तो मुझे बना के दे रहा हो। एआई हर उस सॉफ्टवेयर में आ गया है जो हम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं ऑन डेली बेसिस, ठीक है। मैं आगे आपको दिखाता भी हूँ। तो ये बता रहा है 6 स्ट्रेटेजीज फॉर गेटिंग बेटर रिजल्ट फ्रॉम चैट जीपीटी, ठीक है। अभी हम सिर्फ चैट जीपीटी सीख रहे हैं। These model can't read your mind if output are too long. Ask for brief replies if outputs are too simple. Ask for expert level writing if you dislike the format. Demonstrate the format you would like to see. The less the model has to guess at what you want, the more likely you will get it. जो मैंने पहले आप लोगों से डिस्कस किया कि आप उसको अगर समराइज करके कहोगे कि मुझे 100 कैरेक्टर का चाहिए, तो वो 100 कैरेक्टर का देगा। अगर आप बोलो उसको डिस्क्राइब कंसाइजली, तो वो कंसाइज आपको करके देगा, ठीक है। आपको फॉर्मेट देना है उसको, सही है। उसको फॉर्मेट जैसा दोगे उस बिहाफ पे वो आपको फॉर्मेट देगा, या लॉन्ग फॉर्मेट में दे देगा या शॉर्ट फॉर्मेट में दे देगा, ठीक है। इट्स अप टू यू। इंक्लूड डिटेल्स इन योर क्यूरी टू गेट मोर रेलिवेंट आंसर्स। आस्क द मॉडल टू अडॉप्ट अ persona. Use delimiter to clearly indicate distinct part of the input. Specific.
Specify the steps required to complete a task. Provide examples. Specify the desired length of the output. अभी मैं आपको प्रॉम्प्ट दिखाता हूँ, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि सबसे पहले आपने उसको क्या करना है, इंक्लूड डिटेल इन योर क्यूरी। तो आपने पहले इंक्लूड करनी डिटेल जो आपका सवाल है, ठीक है। फिर आपने मॉडल को बताना है, एज अ पर्सोना देना है कि आप डिजिटल मार्केटर बन के मुझे बताओ, या मुझे कॉपी राइटर बन के बताओ, या मुझे ग्राफिक डिजाइनर बन के एडवाइस करो, ठीक है, या मुझे एक जॉब एचआर मैनेजर बन के मुझे वो करो। तो आपने उसको एक पर्सोना दे दिया। पर्सोना क्या होता है बायर? पर्सोना, शाबाश, दिस इज कॉल्ड पर्सोना। तो आपने उसको एक पर्सोना दिया, एज अ कॉल सेंटर ऑपरेटर बन के मुझे बताओ। तो वो कॉल सेंटर वाली थॉट लेके आपको बताएगा, ठीक है। उसको पर्सोना, पर्सोना हमने पढ़ा था ना, जब हम लोग पढ़ लेते हैं। उसको बायर पर्सोना भी कहते हैं, उसको टारगेट ऑडियंस भी कहते हैं, उसको पर्सोना भी कहते हैं, ठीक है। फिर मैंने आपको क्या बताया कि स्पेसिफाई करो द स्टेप रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ टास्क, कि आपको किस तरह से क्या क्या चीजें चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल प्रोवाइड कर दो उसको। एग्जाम्पल मतलब कोई ऐसी एग्जाम्पल दे दो कि यार मुझे, जैसे हम लोग, जैसे हम लोगों ने वो निकाला था वो शीट में कि हमें हेडलाइन इस तरीके से लिखो, तो आप उसको वो वाली एग्जाम्पल कॉपी करके चैट जीपीटी को बोलो मुझे इस तरह से, मेरी फील्ड ये है, मेरे जो बेस्ट स्किल्स दो ये हैं, मुझे मेरी हेडलाइन लिख के दे दो इस फॉर्मेट को फॉलो करते हुए। और मेरा पर्पस ये है कि मैं लिंक्डइन पे अपनी हेडलाइन लगाना चाह रहा हूँ। तो वो स्पेसिफाई हो गया, समझ आ गया उसको। ठीक है, अगर मैं यहाँ जाता हूँ, सबसे पहला स्टेप यही होता है कि आप जो है, अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आपने सिंपल गूगल से सर्च करना है चैट जीपीटी, ठीक है। सॉरी। जब मैं चैट जीपीटी सर्च करूंगा तो यहाँ से मेरा चैट जीपीटी आ जाएगा, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले आपके पास एक जीमेल होनी चाहिए। अगर आपके पास जीमेल है तो आप उसको उससे कनेक्ट कर सकते हो। मेरे पास यहाँ पे ऑन हुआ हुआ है, मैं दूसरी हुसैन की मेरे पास है ना जीमेल, उस पर ऑन करके देखते हैं। ओपन एआई, बेसिकली ओपन एआई की प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। किसकी प्रोडक्ट्स हैं ये? ओपन एआई। जैसे हमने देखा गूगल है, गूगल की बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं जिसको हम यूज़ करते हैं, सही है, जिसमें गूगल डॉक है, गूगल शीट है, जीमेल है, यूट्यूब है, गूगल ड्राइव है। तो ये बेसिकली ओपन एआई कंपनी है, उसके ये प्रोडक्ट्स हैं। यहाँ प्रोडक्ट्स पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास वो चीज़ें आ रही हैं सारी, ठीक है। चैट जीपीटी लॉगिन आ रहा है, यहाँ से मैं क्लिक करूंगा। चाहो तो आप जीपीटी जीपीटी लिख के भी डायरेक्ट जा सकते हो, ठीक है। और चाहो तो ओपन एआई से भी जा सकते हो। नहीं, यहाँ से भी आ गया चैट जीपीटी मेरे पास, और यहाँ से भी आ गया, ठीक है। अब फिलहाल अब इन्होंने थोड़ा सा इंटरफेस चेंज किया है। पहले चैट जीपीटी ऑन करने के लिए हमें साइन अप करना पड़ता था, या हमें कनेक्ट करना होता था गूगल से, ठीक है। लेकिन अगर आपको इंटरनेट की जो भी सर्विसेज यूज करनी है तो आपके पास लाजमी जीमेल लॉगिन होना चाहिए। लेकिन अब देख रहे हो मैंने ऑन किया तो इसने मेरे लिए ऑन कर दिया है डायरेक्ट, और मुझे लेफ्ट पे कह रहा है साइन अप और लॉगिन। अभी मैंने साइन अप और लॉगिन नहीं किया हुआ क्योंकि ये मेरी नई जीमेल है, ठीक है। लेकिन अब इसने इंटरफेस चेंज कर दिया, जिसके पास जिसका लॉगिन अकाउंट नहीं हुआ तब वो भी यूज कर सकता है, इतना इजी कर दिया इसने, ठीक है। तो मैं यहाँ से क्या करूंगा, अगर मेरा अकाउंट नहीं बना हुआ तो मैं साइन अप करूंगा, और अगर मेरा अकाउंट बना हुआ है तो मैं क्या करूंगा, लॉगिन। तो मेरा अकाउंट नहीं बना हुआ, मैं पहले साइन अप करता हूँ, ठीक है। साइन अप आपकी जीमेल से होगा, या जीमेल से होगा, या माइक्रोसॉफ्ट का अगर आपका अकाउंट है उससे होगा, या एप्पल की कोई अगर आपकी आईडी है तो उससे होगा, ठीक है। मैं कंटिन्यू विद जीमेल करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हुसैन जमील क्लिक करता हूँ, ठीक है। और ये मुझसे कुछ चीज़ें पूछ रहा है कि प्राइवेसी पॉलिसी देख लो और टर्म एंड सर्विसेज देख लो, इसको पढ़ लो आप, देन आप कंटिन्यू करो। तो मैंने बोला ओके।
तो ये मेरा एक चैट जीपीटी का अकाउंट बन गया। अब ये मेरा हुसैन जमील, और मैं अगर चाहूँ तो यहाँ अपनी बर्थडे ऐड कर दूँ, 11/1। भाई क्या है, बर्थडे क्या है? 6 दिसंबर। सही है, तो ये मेरा क्या बन गया, जीपीटी अकाउंट बन गया। अब मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट एक पर्सनल असिस्टेंट मिल गया है जो मुझे हेल्प आउट करेगा। मैं बेसिकली एज अ स्टूडेंट हूँ, तो मुझे ट्यूटर चाहिए। कौन चाहिए? ट्यूटर चाहिए जो मुझे गाइड करे, फॉर एग्जांपल मेरे असाइनमेंट में मेरी हेल्प कर दे, ठीक है। मुझे कोई आइडिया आ रहा है उसमें मुझे हेल्प कर दे। फॉर एग्जांपल मैं डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूँ, मुझे क्लाइंट के लिए कोई वो बनानी है रिपोर्ट, उसमें मैं उसको बोल दूँ कि यार मुझे फॉर्मेट शेयर कर दो, किस तरीके से एक रिपोर्ट जनरेट करी जाती है, किस तरीके से एक जो है वो बनाई जाती है, क्या कहते हैं उसको, कंपैरेटर एनालिसिस शीट बनाई जाती है, क्या क्या फॉर्मेट होने चाहिए। तो वो सारी चीज़ें आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। और मैं इसको कहता हूँ हेलो, ठीक है। तो कह रहा है हाउ कैन आई असिस्ट यू, ठीक है। फिर यहाँ पे आपकी चैट वगैरह सेव भी हो जाती हैं, ठीक है। यहाँ पे एक सेव हो जाएगी, आप इसको नाम दे सकते हो कि यार ये मेरी चैट जो है केमिस्ट्री के लिए, ठीक है, ट्यूटर ट्यूटर गाइड के लिए, ठीक है। जब भी कोई ट्यूटर गाइड होगी तो मैं ये वाली चैट ऑन करूंगा, ठीक है। ये वाली चैट जो है मेरी डिजिटल मार्केटिंग के काम के लिए, तो आप उसको प्रॉम्प्ट दे देते हो, ठीक है। उस बिहाफ पे वो ट्रेन हो जाता है, बेसिकली ट्रेन होते हैं प्रॉम्प्ट। आने वाले वक्तों में लोग क्या करेंगे, अपने ट्रेन बॉट भी बेच रहे होंगे, इसका अपना वो भी आ गया है, स्टोर भी आ गया है, ठीक है। ई स्टोर आ गया है जीपीटी का ओपन एआई पे, और वहाँ से लोग क्या कर रहे हैं, वहाँ से वो लोग ये प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं कि यार अपना प्रॉम्प्ट मुझे दे दो। आपके प्रॉम्प्ट बहुत अच्छे होते हैं, लोग कस्टमाइज प्रॉम्प्ट बना के दे रहे हैं कंटेंट क्रिएटर को, ठीक है, यूट्यूब वालों को, अलग अलग जितने भी कंटेंट क्रिएटर उनको भी, और जो कोर्सेज वगैरह कराते हैं उनको भी। मल्टीपल चीज़ें क्या कर रहे हैं, एक वो बना के दे दिया चैट बॉट, वो आपको ट्रेन कर रहा है। क्योंकि इसमें होता ये है कि आज मैं अगर से कोई बात पूछ रहा हूँ ना, उसके बाद फिर मुझे दोबारा से न्यू से स्टार्ट करनी पड़ेगी उससे चैट। लेकिन अब इसको ट्रेन किया जा रहा है कि जो मेरी चैट चल रही है ना उसी पर रिप्लाई कर दे मुझे वो। अब जैसे मैं फैजान से बात कर रहा हूँ, डिजिटल, अभी डिजिटल मार्केटिंग क्लास में हूँ, मैं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बात कर रहा हूँ, फैजान मुझसे समझ गया कि डिजिटल मार्केटिंग की बात कर रहा है। लेकिन मैं कैंटीन में जाके भी अगर फैजान से डिजिटल मार्केटिंग बात कर रहा हूँ, फैजान को समझ नहीं आएगा। फैजान बात कर रहा होगा चाय की, बात कर रहा होगा समोसे की, बात कर रहा होगा रिफ्रेशमेंट की, ठीक है। कहने का मकसद, थोड़ी देर बाद जाके फैजान भूल गया, इसी तरीके से ये चैट जीपीटी भूल जाता है। लेकिन अब इसको ट्रेन किया जा रहा है कि जब एक बात चल रही है तो उसी पे वो बात करे, और प्रीवियस वाली जो हमारी बातचीत हुई है उसी को रिन्यू कर दे वो, ठीक है। इस तरीके से अकाउंट खोलते हैं। अब मैं आपको अगर बताऊं तो पहले इसी तरीके से अकाउंट बनता था, ठीक है। अकाउंट बनने के बाद स्टेप 2 था वेरीफाई करना अपने आप को, ठीक है। स्टेप 3 के बाद इस तरीके से आपका पेज खुलता है, और आप यहाँ पे स्टार्ट करते हो अपनी प्रॉम्प्टिंग करना, ठीक है। कहाँ चलेगा तुम? कि मैं शेयर भी कर दूंगा बुक ना। हाँ ये सही है, इसके प्लगइन भी आते हैं, वो भी आप ऐड कर सकते हो। और इसके दो मॉडल हैं, एक जीपीटी 3.5 और जीपीटी 4, ठीक है। और आगे काम चल रहा है। जीपीटी 4 जो है वो हमें मिलता है $20 का, महीने की उसकी फीस है $20 की। तो उस वो एडवांस है वो, ठीक है। और जीपीटी 3.5 फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो कोई भी यूज़ कर सकता है, ठीक है। और वो अगर चाहता है, इसमें फ़र्क ये है कि स्पीड का फ़र्क है, बहुत फास्ट डिलीवर करता है। फिर दूसरा, बहुत ज़्यादा ट्रेन है जीपीटी 4 3.5 के मुकाबले में, ठीक है। हाँ, उससे आप इमेज भी जनरेट कर सकते हो जीपीटी 4 से, उसको इमेज दे के बता सकते हो। उसमें सिर्फ चैट का ऑप्शन है, उसमें इमेज का भी ऑप्शन है, ठीक है। हम्म बेसिकली स्पेशली इसलिए बना है क्योंकि अभी आपने लास्ट देखा होगा जब नया नया जीपीटी आया था, सब जा जाके अकाउंट बना रहे थे। उसकी वजह से ही कह रहा था आप क्यू में लग गए हैं, आपका नाम आ गया, जैसे ही हमारा रश कम होता है तो हम आपको ऐड कर लेंगे, आपको नोटिफिकेशन दे देंगे ईमेल पे, ठीक है। तो हुआ क्या था, तो उन्होंने इसलिए उन लोगों के लिए बनाया, उन एजेंसीज के लिए, उन कंपनीज के लिए जीपीटी 4 बनाया कि वो
यूज़ कर सकें इजीली, क्योंकि जो पैसे दे रहा है उसको मैं ज़्यादा अच्छी वैल्यू दूंगा ना। ऑल दो जो फ्री में ले रहा है उसके लिए तो इन्फॉर्मेशन है मेरे लिए, लेकिन जो पेड कर रहा है उसके लिए फास्ट इन्फॉर्मेशन है मेरे लिए, फास्ट सर्विस है, अच्छी सर्विस है, ठीक है। और मैंने आपको वही बात बताई कि इन लोगों का जो मॉडल होता है ना वो ये होता है कि पहले फ्री में देना, उसको आदी बनाना, देन फिर वो पेड करते हैं। आप जितने भी उठाओ ना, अगर लिंक्डइन कहता है कि वन वन मंथ प्रीमियम ले लो आप फ्री, सही है। और बहुत सारे जो हैं, जैसे वो कहता है हमें उबर सजेस्ट के 1 मंथ फ्री ले लो, सही है। सैमरस कहता है कि 1 मंथ फ्री ट्रायल लो, तो वो आपको क्या करते हैं, ट्रायल देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन हम इस सेंस में ये वाला काम नहीं करते। कोई हमें बोले कि यार हमारा मेरा पोर्टफोलियो बना दो फ्री में, बोलो नहीं यार सॉरी, पैसे लूंगा मैं, उस बिहाफ पे आपका पोर्टफोलियो बन ही नहीं पाता। तो ये वाली हमने मॉडल को अपनाना होगा एज अ डिजिटल मार्केटर, और लोगों के लिए काम करना होगा एज अ फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, अपना पोर्टफोलियो बनाने के लिए। जब आपका पोर्टफोलियो बन जाए देन यू कैन चार्ज, अदरवाइज आप अपने आप को तेज करो, जैसे छुरी होती है ना, तेज होती है हर बार, इस तरीके से आपने भी लोगों का पोर्टफोलियो बना के खुद को शार्प करना है, खुद को तेज करना है, सही है। अब इसने वही वाली बात बताई कि किस तरीके से हम उससे सवाल पूछेंगे, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करेंगे। सबसे पहले असाइन अ रोल। असाइन अ रोल का मतलब है आपने उसको असाइन रोल किया कि आप कौन हो, यू आर अ सीनियर यूएक्स ग्राफिक डिजाइनर। क्या बोल दिया उसको, एक्ट एज अ सीनियर डिजिटल मार्केटियर, सही है, एक्ट एज अ सीनियर सेल्स मैनेजर। क्या कर दिया उसको हमने, रोल असाइन कर दिया। उसके बाद डिफाइन द टास्क, उसके बाद हमने क्या करा, उसको बोला टास्क दिया कि गिव मी अ वीकली रूटीन टू इम्प्रूव माई यूएक्स डिजाइन स्किल स्पेशली टू मोबाइल आईओएस डिजाइन, ठीक है। फिर मैंने उसको बोला कि मुझे वीकली रूटीन बना के दो जो मेरी स्किल्स को इन्हांस करे। ये क्या दे दिया मैंने उसको, टास्क। नंबर थर्ड, सेट कॉन्स्टेंट। उसके बाद मैंने बता दिया इंक्लूड अनकॉमन एडवाइसेस एंड अंडर रेटेड यूएक्स डिजाइन रिसोर्सेज। उसको मैंने कॉन्स्टेंट भी कर दिया कि यार मुझे अनकॉमन एडवाइस मत देना, ठीक है, और अंडर रेटेड यूएक्स डिजाइन रिसोर्सेज भी मत देना, ठीक है, काम की एडवाइस देना। जैसे हम बोलते हैं ना यार, टू द पॉइंट बात करो मुर्तजा, सही है, दूसरी बातें ना करो या फजूल बात नहीं करो। तो चैट जीपीटी भी उसको जब तक आप ट्रेन नहीं करोगे ना तो मजीद इन्फॉर्मेशन दे देगा वो, जब तक आप असाइन रोल नहीं करोगे, दूसरा आप उसको टास्क नहीं दोगे, तीसरा आप उसको कॉन्सेंट्रेट नहीं करोगे। जैसे मैं भी अगर प्रॉम्प्ट लिखाता हूँ ना तो मैं लिखता हूँ डोंट यूज मार्केटिंग बजवर्ड्स, ठीक है। मार्केटिंग बजवर्ड मतलब अपने पास से बहुत लिख के दे देता है वो, जो कि अगर कोई पढ़ा लिखा बंदा पढ़ेगा ना वो डायरेक्ट बोलेगा आपने चैट जीपीटी से लिखा है। इतनी हार्ड वोकेबलरी लिख के दे देगा कि वो बहुत मुश्किल हो जाएगा पढ़ने वाले, और वो डायरेक्ट बोलेगा चैट जीपीटी से लिखवाया है, ठीक है। मैं मेरी टारगेट ऑडियंस कौन है, मैंने ये भी बताना है उसको कि एज अ मुझे प्रॉम्प्ट लिख के दो, या मुझे एज अ वो कोर्स लिख के दो, या मेरी पीपीटी बना के दो जो कि मैट्रिक वाला स्टूडेंट इजीली समझ सके। कौन समझ सके, मैट्रिक पास। अभी मुझे एमबीए वाली इंग्लिश लिख के दे रहा है, सॉरी यार। बोलो शाम आना, शाम में आना, स्त्री वो स्त्री कल आना, ठीक है, $1। सही है। अब देखो ये क्या ले रहा है, गेट मेंटोरशिप फ्रॉम एआई ऑफ लेजेंडरी पीपल। आई विल प्रोवाइड यू विद अ डाउट ऑफ माइन, आई वांट यू टू आंसर दैट, ठीक है। असाइन रोल, डिफाइन द टास्क और डिफाइन द गोल। अब जैसे इसने लिख के दिया एक्ट लाइक अ मार्केटिंग ट्रिविया गेम, योर एम इज टू improve my knowledge of basic marketing law and principles. For each round come up with one question from the world of marketing and advertising with 4 option, ठीक है, ABCD that I can choose from these, this should only be one correct answer। इसकी बेसिकली इसमें ये कह रहा है कि आप मुझे मल्टीपल क्वेश्चन आंसर लिख के दो जिसमें आप मुझसे सवाल पूछो मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग के बारे में, जो उन्होंने पूछे में, ये सही है, कि सवाल दिया हुआ है और ये उसी के बारे में पूछा है, 4 पीस के बारे में। वेलकम टू द मार्केटिंग ट्रिविया गेम,
Here is the first question: which of the following is not one of the four P's of marketing? Product, price, promotion और place. सही है? Which of the following is not one of the four P's of marketing? Product, price, place, promotion. चारों ही तो हैं, ये बिल्कुल ऐसे ही है. Which of the following is not one of the four P's of marketing? दूसरा सवाल क्या है? कहाँ गया वो? ठीक है. What does SWOT stand for in the context of marketing? Strength, weaknesses, opportunities और threats. ठीक है. अब इसमें चार आपके ऑप्शन है जिसको यूज करके, चार टैक्टिक्स हैं जिसको यूज करके आप अच्छा प्रॉम्प्ट जनरेट कर सकते हो. पहला, असाइन अ रोल. दूसरा, डिफाइन द टास्क. तीसरा, डिफाइन द गोल. और चौथा, सेट कॉन्स्टेंट्स. ठीक है. तो ये हमारा एक प्रॉम्प्ट आ गया. एक्ट लाइक, वही आ गया ये. सही है. अब जैसे ये बोला है, आई वॉन्ट यू टू एक्ट एज अ सोशल मीडिया कोच. सही है. आप मेरे सोशल मीडिया कोच बनो, स्पेशलाइजिंग इन कॉन्टेक्स्ट अराउंड टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन. यू नीड टू मेंटोर मी फॉर माई इंस्टाग्राम प्रोफाइल. ठीक है. आपने मुझे मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल के लिए मेंटोर करना है. आई एम करंटली एट 2500 फॉलोअर्स. आई वॉन्ट टू हिट 100 के फॉलोअर इन 30 डेज. मुर्तुजा का सवाल आ गया. मुर्तुजा नाम कोई वैसे देखो. ठीक है. स्ट्रक्चर अ स्टेप बाय स्टेप प्लान. इसने बोला कि मुझे स्ट्रक्चर करो और स्टेप बाय स्टेप प्लान बनाओ. ठीक है. स्पेसिफाई हु माय टारगेट ऑडियंस शुड बी, व्हाट टॉपिक आई शुड मेक कंटेंट ऑन, एंड व्हाट द स्ट्रेटजी शुड बी अराउंड पुटिंग कंटेंट ऑन इंस्टाग्राम. ऑल्सो बिल्ड अ 30-day कैलेंडर फॉर माय इंस्टाग्राम अपलोडिंग स्केड्यूल. ठीक है. तो इसने उसको बोला कि मुझे अपने फॉलोअर्स बढ़ाने हैं 2500 से 1000, और मुझे स्ट्रेटेजी भी बना के दो और कंटेंट प्लान भी बना के दो. गोल भी बता दिया. इसमें क्या क्या बता दिया इसने? सबसे पहले इसने क्या दिया? असाइन दिया गोल. पहले असाइन किया रोल. क्या था असाइन? एज अ सोशल मीडिया कोच, मेंटोर बना दिया. दूसरा क्या बोला उसने? दूसरा स्टेप क्या था भाई? पहला असाइन रोल था. दूसरा क्या था? गिव अ टास्क. फिर आप टास्क दे रहे हो. ठीक है. तीसरा क्या था? डिफाइन अ गोल. फिर वो गोल बता रहा है कि मुझे 2500 से 1000 सब्सक्राइबर चाहिए, फॉलोवर्स चाहिए. और चौथा, फिर आप कांस्टेंट दे रहे हो उसको कि मुझे स्टेप बाय स्टेप बना के दो, और मुझे 30 दिन का कंटेंट प्लान कर रहे हो. अगर आप ये 30 दिन नहीं बोलोगे, 15 दिन या हफ्ते का बना के दे देगा आपको. समझ गया मेरी बात? ठीक है. बाहर चले हम. अच्छा, मैं प्रॉम्प्ट निकाल लूँ एक. प्रॉम्प्ट क्या कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ इस फाइल से बाहर निकले. सही है. जैसे मेरे पास एक प्रॉम्प्ट आ रहा है, सामने आ रहा है, एक्ट एज अ professional writing assistant. I will provide you with text and you will do the following. Check the text for any spelling, grammatical mistake. Number 1, remove any unnecessary word or phrase to improve the concise of the text. Provide an in-depth tone analysis. तो इसने क्या किया? पूरे स्टेप लिख के दे दिए. Have a final read over the text. और फिर नीचे आपने क्या करा? Here is the text to check. और यहाँ पे वो टेक्स्ट कॉपी कर दिया जो आप उससे पूछना चाह रहे हो. ठीक है. Prompt 2, you know exactly what each emoji means. तो अगर ये मैं प्रॉम्प्ट कॉपी करके चैट जीपीटी से पूछूं, या ये बोला एक्ट एज इफ यू आर अ सोशल मीडिया एक्सपर्ट, गिव मी अ 10 ट्वीट थ्रेड अबाउट, द थ्रेड शुड बी ऑप्टिमाइज्ड फॉर वैरायटी एंड कंटेंट, हैशटैग एंड इमोशंस, ईच ट्वीट शुड नॉट एक्सीड 280 कैरेक्टर इन लेंथ. बता दिया पूरा. अब मैं अगर जाऊं चैट जीपीटी पे और उसको ये भेजूं, और मैं यहाँ जो ब्रैकेट में खाली किया हुआ है, इस ब्रैकेट की जगह मैं क्या कर दूं? अपना टॉपिक लिख दूं. मेरा टॉपिक है डिजिटल
मार्केटिंग। सामने सामने। सही है, तो इसने मुझे क्या लिख के दे दिए 10। कैफ समझ आ रहा है? कैफ सवाल तो नहीं है? सही है, तो इसने मुझे क्या लिख के दे दिए 10 प्रॉम्प्ट लिख वो लिख के दे दिए। ये बेसिकली चैट उसके लिए ट्विटर होता है ना, उसके थ्रेड जो होते हैं छोटे छोटे से होते हैं ना, उसके मुझे थ्रेड लिख के दिए इसने। साथ में मुझे इमोजीज भी दे दी लिख के, और हैशटैग भी लिख के दे दिए। क्यों? क्योंकि मैंने इससे प्रॉम्प्ट पूछा। तो अगर आप ये भी कर लो, मैं अभी प्रॉम्प्ट भी भेज दूंगा आप लोगों को, अगर आप ये भी काम कर सकते हो ना कि प्रॉम्प्ट सेव करके रख लो, जो जो आपके काम के, जैसे हम FAQs लिखते हैं ना सवाल, वैसे ही आप प्रॉम्प्ट लिख लो, और उसको जो है एज अ फॉर एग्जांपल आप सोशल मीडिया कर रहे हो, आप फेसबुक का पेज मैनेज कर रहे हो, तो आपने वो प्रॉम्प्ट सेव कर ली और अपना टॉपिक बता दिया। जैसे आपका पेज है गिफ्ट एरा के नाम से, तो आपने उसको बोला मेरे पेज के लिए मुझे डिज़ाइन करके दे दो, या मुझे कोई स्ट्रेटजी डिज़ाइन करके दे दो, मुझे कंटेंट प्लानर डिज़ाइन करके दे दो कि मैं कौन सी पोस्ट कब डालूँ। आपने अपना बता दिया जो आपका क्लाइंट है, ठीक है, आपने अपना बता दिया जो आपका मेडिकल का क्लाइंट है, आपने अपना यूट्यूब का बता दिया जो आप यूट्यूब की एसईओ और थंबनेल वगैरह बना रहे हो। ठीक है, तो अगर मैं जाऊँ ना, मैंने भी अब यहाँ पे प्रॉम्प्ट डाले हुए हैं, अगर आप मेरे फेसबुक की प्रोफाइल पे जाओगे ना, और ये भी बता सकता है कि आपका अगर इंटरव्यू है, ठीक है, तो इंटरव्यू में 10 सवाल क्या क्या पूछ सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो मैं आपको दिखाऊँ ना फोटोज़ में। हाँ, इससे बहुत हेल्प हो जाएगी। सर $1। फर्स्ट यू गिव मी $1, देन आई विल टेल यू। सही है, ये चैट जीपीटी की मैंने प्रॉम्प्ट शीट डाली हुई है, फेसबुक पे डाली हुई है, सेव कर लेना। ठीक है, और ये मैंने सर्टिफिकेट भी किया हुआ है इसका। ठीक है, हाँ, चैट बॉट चैट जीपीटी। सही है, क्या लिखा हुआ है ये? ठीक है, तो आपको सर्टिफाइड बंदा पढ़ा रहा है। ठीक है, अच्छा मैं आपको अभी मैंने एक और लिंक्डइन मार्केटिंग का भी कोर्स किया हुआ है, देखो सामने। सही है, तो आपको फिर से सर्टिफाइड बंदा पढ़ा रहा है। सही है, अब ये मैंने इस पे प्रॉम्प्ट डाले हुए हैं। ठीक है, अब सबसे पहला क्या है, लर्न एनी कॉम्प्लेक्स टॉपिक इन जस्ट अ फ्यू मिनट। ठीक है, अब आप कह रहे हो एक्सप्लेन, यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग लिखा है इन सिंपल एंड इजी टर्म दैट एनी बिगिनर कैन अंडरस्टैंड। आपने उसको प्रॉम्प्ट भेज दिया, तो आपको डिजिटल मार्केटिंग बहुत आसान वर्डों में समझा देगा। दूसरा, एनालाइज द राइटिंग स्टाइल फ्रॉम द टेक्स्ट बिलो एंड राइट अ 200 वर्ड पीस ऑन टॉपिक। ठीक है, यू आर कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव डीलिंग विद अ कस्टमर upset about a late delivery, write a 100-word apology email offering a 20% डिस्काउंट। वाह, तो ये 20% डिस्काउंट ईमेल लिख के दे देगा ये। यू आर एन AI डिजाइन टू हेल्प generate a list of the 10 best prompt for yourself. The prompt should be about this topic। ठीक है, create a beginner guide to using chat gpt। ठीक है, ask chat gpt for solution to a problem, act as an expert career coach, give me a list of 5 solutions that should potentially fix this problem। here I am looking to hire, I have no experience with hiring, ये भी कर सकते हो। और I am interviewing for, ये आपके लिए बन गया है। ठीक है, I am, अभी इसको हम ट्राई भी कर लेते हैं। ठीक है, हाँ, फोर्थ नहीं, बेसिकली टॉपिक दो इसको सोशल मीडिया एग्जेक्टिव की। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग बहुत हार्ड हो जाएगी। सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव। पढ़ते हैं पढ़ते हैं। सही है, 2 मिनट सामने देख लो। 2 मिनट सर, 2 मिनट।
I am interviewing for social media executive. Can you give me a comprehensive list of question interviews will ask me during this interview? Also provide brief answer to each question. ठीक है? Can you describe your experience with social media management? Answer: I have 1 year of experience managing social media accounts for various brands. I have created content, schedule posts, engage with followers, and analyze performance metrics to optimize strategies across platform like Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn and TikTok. ठीक है, तो ये आपको एक ब्रीफली आंसर दे दिया। अगर ये 10 सवालों की आप तैयारी कर लो तो आपकी ज़िंदगी गुलजार हो सकती है और आपको रिक्रूटर जो है वो हायर कर सकता है। अब मैं इसको बोलूँ प्लीज राइट मी इन रोमन इंग्लिश बिकॉज आई डोंट नो इंग्लिश। अब देखें क्या कहता है फैजान। मुझे 1 साल का एक्सपीरियंस है और मैं मेडिकल स्टोर पे कहानी नहीं है, रोमन में अच्छा लिखता है। आई हैव 1 year 1 साल का एक्सपीरियंस सोशल मीडिया अकाउंट मैनेज करने का है फॉर वेरियस ब्रांड। मैंने कंटेंट क्रिएट किया, पोस्ट शेड्यूल किया, फॉलोवर के साथ एंगेज किया और परफॉर्मेंस मैट्रिक्स एनालाइज किए तो ऑप्टिमाइज स्ट्रेटजीज अक्रॉस प्लेटफॉर्म लाइक फेसबुक। हम भी ऐसी टूटी फूटी इंग्लिश उर्दू बोल रहे होते ना यार, तो वो समझता है हमारी बात को। हुसैन, ये बेसिकली हुसैन की जीमेल है ना, तो हुसैन को समझते हुए मैं इंडस्ट्री ब्लॉग अभी क्या है, हाउ डू यू स्टे अपडेटेड विद द लेटेस्ट सोशल मीडिया ट्रेंड्स। तो भाई बता रहे हैं कि मैं इंडस्ट्री ब्लॉग्स फॉलो करता हूँ जबकि नहीं करता। ठीक है, मैं वेबिनार्स वगैरह लेता हूँ। ठीक है, मैं न्यू कोर्सेज अपडेट करता हूँ, मैं टूल देख रहा होता हूँ। ठीक है, तीसरी चीज नहीं करो ना यार। कैन यू गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ सक्सेसफुल सोशल मीडिया कैंपेन यू रन। कोई आपने सोशल मीडिया कैंपेन रन की हो उसके बारे में बताएं। जल्दी से मेरे बैग में से चार्जर निकाल के दें। नहीं नहीं, ठीक है, इस तरीके से ये सेकंड वाली पॉकेट में, बीच वाली बड़ी पॉकेट खोलो। हाँ, तो कहने का मकसद ये आपके सवाल के जवाब देगा और आप इंटरव्यू के लिए चले जाओ। नहीं मिला चार्जर, क्या बताऊं? 2 मिनट यार, चार्ज पे लगा दूं वरना हम रिप्लाई हमारे खत्म हो जाएंगे। ये लो आसिम, जल्दी से चार्ज पे लगाओ। ब्रेक नहीं होगी बेटा आज। ऑफ क्या करने, करो काम करो यहाँ बैठ के। तुम्हें तो ऑफ करनी नहीं, तुम्हें तो 1 साल कर लेनी चाहिए बेटा। निकाल जल्दी, निकाल ये लगा दे, जल्दी लगा दे, इसमें लगा दे। टू टू जल्दी जल्दी यार, वहां पे लगाओ प्लग, ऊपर लगाओ, ऊपर लगाओ यार। चार्जर दो जरा, चार्जर दो वाला, वो वाला एडाप्टर दो, एडाप्टर दो। बोले कि नहीं लगेगा इसमें यार, दो मुंह वाला है वो। सिर्फ 2 मिनट में इसको यहाँ स्टॉप कर लूँ, हमारी आवाज़ें जा रही हैं टू टू।